हेलो दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस का इस वीडियो पे हम एज पर एलियट वेब एंड गान थ्योरी ये देखेंगे कि मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या हो सकते हैं। मार्केट पे ये जो एक अप मूव मार्केट दिखा रहे हैं, क्या ये एक बस डेड कैट बाउंस है, यानी कि इधर से मार्केट और भी एक फॉल करेगा या फिर मार्केट इधर से और भी एक नया हाई बनाने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे निफ्टी का 2 आवर का टाइम फ्रेम से। इधर पहले मैं निफ्टी को दिखाना चाहूंगा, जैसे कि निफ्टी पे आई थिंक हियर यू कैन क्लियरली सी कि मार्केट इधर क्या कर रहे हैं। अगर ये हमारा ए है, ये अगर हमारा बी है जो कि 50 टू 61% से आए थे, तो सी हमारा आना चाहिए था कहां तक, 100% के करीब करीब से। तो मार्केट ने सी को टच कर लिया और ये जो 0 पॉइंट या फिफ्थ जहां पर खत्म हुए हैं उधर से भी अगर हम देखेंगे तो ये आपका ए है, बी है, तो सी का चैनल के मुताबिक भी इधर से मार्केट ने टच कर लिया। तो फिबोनाची के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी क्लियर फॉर यू कि मार्केट जो है इधर से एबीसी जो हमारा टारगेट था उसको हिट करके इधर से अपसाइड जा रहे हैं। तो इधर से अपसाइड को हम क्या मार्क करेंगे, 1 2 3, या फिर ये हमारा काइंड ऑफ एन ए बी सी या डब्ल्यू एक्स वाई ऐसा करके मतलब एक करेक्टिव राइज दे रहे हैं एंड मार्केट विल फॉल फर्दर। क्या हो सकते हैं इसके लिए हमको देखना पड़ेगा इसके अंदर जाकर, बट उससे पहले मैं चैनलिंग के माध्यम से बोलना चाहूंगा क्योंकि कुछ ऑब्जेक्टिव चीजें होते हैं जिसको हमको देखना पड़ते हैं, जो मोस्ट ऑफ द टाइम काम करते हैं। आई एम नॉट सेइंग 100% ऑफ द टाइम, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट वर्क्स, मे बी 70% ऑफ द टाइम इट वर्क्स, जो मुझे लगते हैं। अब इधर जो है ये चैनलिंग के मुताबिक अगर आप देखेंगे तो मार्केट पे ये बड़ा पार्टिकुलर जो राइज हो रहे हैं, ये अभी भी मार्केट का ये जो एक फॉलिंग चैनल था जो मैंने रेड कलर से मार्क किया ताकि आप इसको प्रॉपरली देख पाए, तो इसके ऊपर अभी भी गया नहीं। तो क्या इसको बुलिश बोलना सही रहेगा कि नहीं, इसके लिए सिर्फ एलियट वेव भी नहीं, इसके साथ साथ आपको गान टाइम साइकिल को भी फॉलो करना पड़ेगा। और उधर मैं लॉजिकली आपको दिखा के बोलूंगा कि मार्केट एक्चुअली क्या सिग्नल दे रहे हैं और इसके बाद इन सब सिचुएशंस जो बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो क्या हो सकते हैं। तो ये 2 आवर का टाइम फ्रेम के मुताबिक अभी भी ये इस चैनल को ब्रेक नहीं किया तो अभी भी बुलिश हम नहीं कह सकते। ओके, इवन अभी भी बियरिश के लिए मार्केट आ सकते हैं, ये हमारा एक्सपेक्टेशन है। अगर हम चैनलिंग के माध्यम से देख रहे हैं, जो एक ये वाला जो हमारा एरिया टू फुल कोर्स जो सीरीज है उधर जाकर ये चैनलिंग के बारे में आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिटेल्ड वे पे डिस्कस किया था, तो मार्केट वही कर रहे हैं। तो चलिए अभी इसका थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम जैसे कि 30 मिनट्स पे या और भी छोटा टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि क्या हो रहे हैं। तो यह निफ्टी का ही 30 मिनट्स का चार्ट, इधर जो मार्केट कर रहे हैं, आई थिंक आई हैड ऑलरेडी क्लियरली डिस्कस्ड कि इधर मार्केट जब अप साइड पे जा रहा था तो हमारा डिस्कशन क्या था कि इधर से आप देखेंगे तो मार्केट ने ये अगर 1 है 2 है तो थर्ड वेव पे जो ये 0 1 2 वाला जो एक चैनल होते हैं उस चैनल को इसने ब्रेक करके सस्टेन नहीं किया, तो मार्केट इट लुक्ड लाइक ए करेक्टिव राइज। इधर आप देखेंगे तो नॉर्मली आपको कितना वेव पे दिख रहा था, 1 2 3 4 5, राइट, बट फिर भी वी आर मार्किंग इट एज करेक्टिव वेव कि मे भी आपका डब्ल्यू एक्स वाई जेड होगा या फिर जो भी आपका करेक्शन है इसके अंदर सब वेव के ऊपर डिपेंड करेगा। बट एक्चुअली इधर हम ये बस बोलने का कोशिश कर रहे हैं, अगर आप चैनलिंग के माध्यम से देखेंगे तो इधर 5 वेव होने के बावजूद भी हमने इसको 1 2 3 4 5 ऐसा जाएगा ऐसा हमने मार्क नहीं किया था। तो चैनलिंग हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। तो इस हिसाब से भी अगर इधर से मार्केट जब जा रहे हैं तो इधर हमको निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को मिलाकर ही हम देखेंगे, बट पहले मैं निफ्टी को दिखाता हूँ। इधर से इस लेवल को मैं अगर 1 आई मीन 0 1 2 कुछ इस तरीके से मान लिया कि इफ इट इज माई 0 हियर इज गोइंग टू बी माई 1, ये अगर हमारा 2 है, जो बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सर ये में भी 1 2 3 4 5 हो गए हैं तो ये 1 है ये 2 है, तो थर्ड वेव अभी भी इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर रहे हैं। और दूसरा एक टाइप का सवाल जो आप लोगों से मुझे मिल रहा था कि ये अगर 1 है, ये ए बी सी अगर है तो ये 2 है, तो हाँ उस हिसाब से इधर मार्केट क्या करने का कोशिश कर रहा है। तो इस हिसाब से हम देखेंगे तो हाँ इस हिसाब से मार्केट ने इसके ऊपर जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर आप मार्किंग करेंगे तो ओब्वियसली जो मुझे लग रहा है कि आप ये वाला जो एक लाइन है इसके ऊपर जब तक मार्केट रहेगा यू कैन से कि वी आर बुलिश, और इसके नीचे मार्केट आ गया तो यू कैन एग्जिट योर पोजीशन। दिस इज हाउ यू कुड लुक एट इट। ओके, कैसे करके हमको देखना चाहिए। लेकिन मेरा अगर बात पूछे तो मेरा मानना यह है कि मार्केट जो है इट लुक मोर लाइक एन काइंड ऑफ दिस कि ये जो है 3 वेव फॉलिंग इन 3 वेव, और इधर जो है इट लुक सम काइंड ऑफ ए डायगोनल काइंड ऑफ एन एबीसी है, इट हैड फॉलन। देन मार्केट जो है इधर से ये अप मूव तो दिख रहे हैं, बट इधर मैं इसको अभी भी थर्ड नहीं मार्क करना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू मार्क इट सम काइंड ऑफ एन डब्ल्यू एक्स वाई, और अगर आप इसको ए लेंगे तो मतलब इस हाई को लेना चाहेंगे तो ए, ये अगर आपका बी है तो ये जो है ये आपका सी वेव हो सकते हैं। ये एबीसी मार्किंग मुझे ज्यादा सही लग रहे हैं। ओके, अभी तक जो
मुझे लग रहा है, तो इसको मैं अभी भी करेक्टिव राइज ही मान के चल रहा हूँ। अब देखिए करेक्टिव राइज हो या जो भी हो, आपको देखना है कि कौन सा जगह से हमको मार्केट अपसाइड पे जा सकती है। अब क्यों करेक्टिव राइज मान रहा हूँ, प्राइस टाइम ये सब मैं डिस्कशन करूंगा आगे चल के, बट इधर जिस कारण मैं ये मार्क कर रहा था, पहली बात है इधर जो मुझे लग रहा था इट इज लुकिंग थ्री वेव, और दूसरी बात जो है इधर से इस हाई को अगर मैं मार्क करूंगा तो इसका 61% से मार्केट एज रिवर्स, तो इट लुक लाइक मोर लाइक एन डब्ल्यू एक्स एंड ये वाई के लिए जा रहे हैं जो मुझे लग रहे हैं, या फिर कोई दूसरा मार्किंग है एबीसी, तब भी इट इज फाइन, बट इट लुक मोर लाइक एन डब्ल्यू एक्स वाई या एक करेक्टिव राइज एट द लिस्ट। और ये वाला जो फॉल है ना, इस फॉल के अगर अब अंदर हम जाकर देखेंगे 5 मिनट पर भी जाकर देख सकते हैं, ए बी एंड सी के अंदर का 1 2 3 4 5, तो इट लुक्स मोर लाइक एन ए बी सी। तो ये ए बी सी किया 61% का लेवल से मार्केट हैज रिट्रेस्ड, तो इस हिसाब से मार्केट अभी भी अपसाइड पे जा रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर जगह पे इसके ऊपर होना चाहिए था हमारा काइंड ऑफ एन एंट्री, इसके नीचे होगा हमारा स्टॉप लॉस, एंड मार्केट जितना अपसाइड पे जाएगा, मैं जो एकदम सीधी बात फॉलो करता हूँ कि इधर से एक चैनल अलग से ड्रॉ करेंगे, ये चाहे मेरा सी हो, ये मेरा अगर डब्ल्यू एक्स वाई हो रहे हैं तो मेरा वाई हो, या फिर 1 2 3 हो रहे हैं तब भी इट इज माई थर्ड वेव, राइट। तो ये अगर मेरा थर्ड वेव भी है ना, तब भी आई वुड लाइक टू से कि हियर इज ए क्लियर मार्किंग कि मार्केट इधर क्या करने का कोशिश कर रहे हैं, कि मार्केट एक चैनल के अंदर है और अभी भी मार्केट शार्पली अपसाइड पे जा रहे हैं, तो वी आर गोइंग टू मार्केट एज एन अप मूव, एंड अभी के लिए फिलहाल we are quite bullish, okay, in the smaller time frame 30 मिनट या 15 मिनट्स 5 मिनट्स में वी आर क्वाइट बुलिश। और सेम चीज अगर आप बैंक निफ्टी पर भी देखना चाहेंगे तो ये बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम है या 2 आवर पर भी सेम ही है, आप देख सकते हैं। तो ये जो हमारा मार्किंग था काइंड ऑफ एन ए बी सी, तो ये अगर हमारा ए बी सी वेव है तो इधर से मार्केट पे और एक पॉसिबिलिटी हो सकता था कि मार्केट जो है इधर से फॉल लगाए, लेकिन क्या ये पॉसिबिलिटी तब होगा क्या, कुछ इस टाइप का कुछ एक पैटर्न हमको देखने को मिल सकते हैं अगर हम उस हिसाब से देखेंगे। तो देखिए बैंक निफ्टी पे इधर जो मुझे दिख रहे हैं, अगर मैं प्राइस टाइम दोनों की बात करूं तो ये बैंक निफ्टी पे ये जो पार्टिकुलर सी वेव जिसको हम मार्क कर रहे थे, इट केम टू 161% ऑफ आवर प्रीवियस मूव, ओके। ये जो हमारा ये वेव जिसको हम मार्क कर रहे हैं उसका 161% का बहुत ही करीब करीब आए हैं, एंड देन मार्केट हैज रिवर्स। ये है प्राइस पे, तो प्राइस पे लगभग ये खत्म हो गए हैं। एंड अगर टाइम की बात करेंगे तो टाइम पर भी हम देखना चाहेंगे, तो इधर से इस पर्टिकुलर लेवल से ये अगर हमारा ए वेव है, ये अगर हमारा बी वेव है, तो ए और सी का एक रिलेशन होते हैं, जैसे कि एक होते हैं ए और सी जो है एक दूसरे का 100% पे रह जाए, और दूसरा होते हैं सी वेव ए का 161.8% हो जाए। तो इस हिसाब से आप अगर देखेंगे तो इधर जो मुझे दिख रहे हैं इट इज क्वाइट क्लियर कि इधर ये लगभग 161% का जो लेवल है इसके करीब करीब ही एक बॉटम बनाए हैं, ओके। तो इस हिसाब से हमको देखना पड़ेगा कि मार्केट इधर क्या कर रहा है, मार्केट उस बॉटम के पास से अपसाइड पे जा रहे हैं। तो इसीलिए आई वुड लाइक टू से कि ये जो है इसको मैं कुछ इस तरीके से मार्क करना चाहूंगा, जिसको मैं अभी 2 आवर या 30 मिनट्स पे जाकर दिखाऊंगा, तो आई थिंक आपको और बेहतर समझ में आएगा कि इधर से मार्केट जो है एक चैनल के अंदर अभी घूम रहे हैं, एंड मार्केट पे अभी भी वी आर बुलिश। तो चलिए इसको मैं छोटा टाइम फ्रेम पे जाकर दिखाता हूँ, तब जाकर आपको स्मॉलर डिग्री को भी समझ में आएगा। तो अभी हम आ गए बैंक निफ्टी का 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे, इधर भी निफ्टी की तरह मोरल सेम ही हो रहे हैं। मार्केट जो है अभी भी एक वेब के अंदर जो है या एक चैनल के अंदर आप बोल सकते हैं कि मार्केट चल रहे हैं, ओके। तो ये जो एक चैनल के अंदर मार्केट जब चल रहे हैं तो इसका मतलब मार्केट क्या कर रहे हैं कि इट डजंट लुक कि ये 1 2 3 करके अभी भी कोई थर्ड का कंफर्मेशन दिए हैं। ओब्वियसली ये अगर ए बी सी है, डब्ल्यू एक्स वाई है, तब भी इसको हम ट्रेड कर सकते हैं। उसके लिए जैसे कि मैंने निफ्टी पे दिखाया मोरल सेम वे पर भी इधर भी मार्केट ने एक नीचे आया, एक फिबोनाची रेशियो से सपोर्ट, एंड देन इधर से अपसाइड पे जा रहे हैं। तो जब तक मार्केट ये अपसाइड को होल्ड करेगा, इस चैनल के नीचे नहीं आएगा, वी कैन से कि मार्केट इज स्टिल इन ए बुलिश टेरिटरी। और मार्केट का बुलिशनेस का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि इधर से भी मार्केट क्या कर रहे हैं। मार्केट देखिए एक शार्प फॉल दिखाया, काइंड ऑफ एन ए बी सी टाइप का एक फॉल हुआ, एंड देन मार्केट जो है इसके बाद से फिर से इधर से अपसाइड पे शार्पली जा रहे हैं। तो अगर ये 1 2 3 का कंफर्मेशन जो है वो बहुत जल्दी ना भी दे रहे हैं, तब भी मार्केट अभी के लिए बुलिश ही है। और वो क्यों है, क्या बात है, उसको बारे में मैं डिस्कशन करूंगा। तो उसके लिए हमको देखना पड़ेगा कुछ गान्स का टाइम साइकिल का कुछ चीज जिसको हमको समझना पड़ेगा एलियट वेव के साथ, तभी जाकर हम समझ पाएंगे कि मार्केट पे एक्चुअली हो क्या रहा है, क्या ये करेक्टिव राइज है या 1 2 3। तो अभी हम चले आए हैं ये जो पर्टिकुलर जगह है निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट पे। इधर एज पर द गान थ्योरी जो मैं दिखा रहा था, जो पहले 1 आवर पर भी दिखा रहा था ताकि हर एक बार्स को आपको प्रॉपर्ली दिख जाए, तो इधर भी आप देख सकते हैं कि मार्केट क्या कर रहे हैं। मार्केट जो है इसका लगभग मीडियन लाइन जो इससे पहले डेट था
उस पर्टिकुलर पॉइंट पर ही लो बना है एंड देन उधर से मार्केट अपसाइड पे जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली इधर अगर मैं बाकी चीजों को मैं छोड़ भी दूं, नॉर्मल प्राइस एक्शन, कोई भी इंडिकेटर जो है, ये इंडिकेटर को भी मैं अगर हाइड कर लूंगा इधर, तो मार्केट जो है इधर क्या कर रहे हैं, मार्केट इधर गान का जो कुछ डेट्स होते हैं उस हिसाब से मार्केट चल रहे हैं अभी तक, राइट। तो ये जो गान का डेट्स होते हैं ये अगर हमारे लिए एक लो फॉर्म करने के लिए हेल्प किए हैं, तो इसके बाद क्या मार्केट कौन सा डायरेक्शन पे जाएगा ये हमको कौन बताएगा। ऑब्वियसली ये गान का जो टाइम साइकिल है यही बता सकते हैं, राइट। क्योंकि इससे पहले भी जो मैंने आई थिंक बहुत बार आप लोगों को दिखाया है कि इधर से ये जो पर्टिकुलर डेट्स जो हम देते हैं तो इसका मीडियन लाइन से लगभग मार्केट रिवर्स करते हैं, इससे पहले भी आप लोग बहुत बार देख सकते। तो अब मैटर ये है कि इसके बाद क्या हो सकता। देखिए इधर हमको दो चीज देखना है, एक हमको अगर एग्रेसिव एंट्री चाहिए लो लेवल पे, तो उधर अगर सिर्फ एलियट वेव और गान को मिलाकर देखेंगे तो ऑब्वियसली एक वे पे देख सकते हैं, जैसे कि एबीसी वे पे देख सकते हैं जो हम एलियट वेव पे देख रहे हैं। बट इधर अगर गान की बात करेंगे तो इधर मार्केट क्या कर रहे हैं, इधर मार्केट जो भी कर रहे हैं जो हमको दिख रहे हैं कि ये जो गान का डेट था इसका जो हाई था एंड लो था, ये हाई लो को अगर हम मार्क करेंगे तो इसका हाई के ऊपर इसने ब्रीच किया एंड देन मार्केट इधर से सस्टेन कर रहे हैं, फिर से एबीसी बनाया, उस हाई से ही फिर से मार्केट अपसाइड पे जा रहे हैं। तो मेरा बोलने का मतलब है कि मार्केट पे मैं बुलिश हूं इसीलिए नहीं कि मुझे लग रहे हैं मैं बुलिश हूं इसीलिए मैं बुलिश नहीं हूं। मेरे पास लॉजिक ये है कि मार्केट का ये जो हाई है इस हाई के ऊपर मार्केट जाकर क्लोजिंग दे रहे हैं, सिर्फ इस हाई को तोड़ रहे हैं ऐसी कुछ बात नहीं है, इस हाई के ऊपर मार्केट क्लोजिंग दे रहे हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट जो डेट आएगा जहां से हमको एक रिवर्सल दिख सकते हैं, और दो डेट की मैं बात करूंगा, एक जो इस वे पे मैं दे रहा था उस हिसाब से अगर इस स्ट्रेटेजी के माध्यम से अगर हम देखेंगे तो मार्केट क्या कर रहे हैं, ये जो पार्टिकुलर डेट है जो लगभग है 20 नवंबर का 10 बजे के करीब करीब से नेक्स्ट जो है ये 24 नवंबर का एकदम आखिरी तक। मेरा बोलने का मतलब बस इतना है कि मार्केट पे ये जो दो डेट आ रहे हैं इस डेट के अंदर से मार्केट पे फिर से एक रिवर्सल दिखेगा। मार्केट जैसे इसके अंदर घुसा था उसके बाद रिवर्सल दिखा था, तो इधर अगर आप साइड पे जाकर इधर से घुसेगा तो इसके बाद से फिर से एक रिवर्सल देख सकते हैं। तो और उस डेट का भी हाई एंड लो विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और मार्केट अगर इधर से डाउन साइड पे ऐसे जाए तो ऑब्वियसली इस डेट का भी हाई लो विल बी इंपॉर्टेंट एंड मार्केट विल रिवर्स फ्रॉम हियर। मार्केट जिस भी वे पे जाएगा इधर से एक इस डेट के अंदर से रिवर्स कर सकते हैं, और ये जो पार्टिकुलर इस डेट का मीडियन लाइन होगा इस मीडियन लाइन के अंदर अंदर जब भी मार्केट जाएगा तो इस मीडियन लाइन के बहुत आसपास से मार्केट रिवर्स करते हैं। ओके, ताकि मैं आपको और एक्यूरेटली भी दिखा पाऊं इसलिए भी मैंने आपको 15 मिनट का चार्ट को लिया है। इधर देखिए मार्केट ने रिवर्स किया, इसका लो को तोड़ा था तो मार्केट ने फॉल किया। और ओके, अब ये फॉल का मतलब हमेशा या राइज का मतलब भी हमेशा ऐसा नहीं कि एक तरफ बहुत बड़ा राइज दे, मार्केट कभी कभी ऐसा या फिर ऐसा भी एक न्यूट्रल वे पर भी बिहेव कर सकते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि मार्केट अभी क्या कर सकते हैं तो इसके लिए मैं दूसरा एक स्ट्रेटेजी भी दिखाऊंगा, बट अभी के लिए हमारे लिए मैटर है कि ये जो नेक्स्ट डेट तक, इस डेट से नेक्स्ट डेट तक जो हमारा एक मिड का टाइम स्पेन है उसको हम दो पार्ट पे डिवाइड करेंगे। ओके, मीडियन लाइन से दो पार्ट पे डिवाइड, जैसे कि इस डेट्स को भी हम करते हैं ना दो पार्ट पे डिवाइड, तो लगभग सेम वे पे इस पार्टिकुलर जो इस डेट का बाद से नेक्स्ट जो डेट है मतलब इस महीने का जो डेट है तो उस समय के अंदर को मैं दो पार्ट पे डिवाइड करूंगा। ओके, तो मेरा एक्सपेक्टेशन होगा कि एक हाफ तक अगर मार्केट ऊपर गए हैं तो नेक्स्ट हाफ तक मार्केट पे इस हाई के ऊपर मार्केट अगर सस्टेन करेगा तो आई एम गोइंग टू से कि नेक्स्ट हाफ भी मार्केट जो है अभी के लिए लग रहा है कि बुलिश ही होगा, और मार्केट नेक्स्ट हाफ के अंदर मतलब इसका जो मीडियन लगभग लाइन होगा अब नेक्स्ट हाफ के अंदर से आई मीन मार्केट इसके अंदर अगर घुस के चले आएगा तो क्या हो सकते हैं, आई एम गोइंग टू कॉल इट ए न्यूट्रल। तो मार्केट जो है अभी के लिए न्यूट्रल टू बुलिश जो है ये मैं बोलना चाहूंगा एटलीस्ट इन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम। और इसको मैं अगर 1 2 3 तभी मानूंगा जब मेरा चैनलिंग के माध्यम से, जैसे कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, तो ऑब्वियसली मार्केट अगर इसके ऊपर क्लोज देकर सस्टेन करेगा तो ऑब्वियसली इट विल लुक मोर लाइक एन 1 2 3 4 5। बट मार्केट अभी के लिए क्योंकि वो नहीं कर रहे हैं, कोई कंफर्मेशन नहीं है, जैसे कि गान का जो दिखा रहा हूं क्योंकि ये सेम चीज बहुत बार हो चुके हैं, तो ऑब्वियसली सेम चीज को हम अगर लगातार देखते जाएंगे तो ऑब्वियसली हमारा सही होने का चांस ज्यादा होगा। तो इसीलिए मैं जो इधर बोल रहा हूं कि इधर इस हाई के ऊपर से जो इस डेट्स का हाई एंड लो है इसके ऊपर अगर मार्केट होल्ड कर रहे हैं तो आई एम गोइंग टू से बुलिश। अब इसके अंदर आ गया तो आई एम नॉट गोइंग टू से कि आई एम बियरिश। ओके, क्योंकि बियरिश होने के लिए मार्केट का ये जो लो है इसको भी तोड़ना पड़ेगा, तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट एज ऑफ नाउ। तो क्योंकि मार्केट इधर से ये रेस्ट लेकर और भी अपसाइड जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऑल आई एम गोइंग टू डू जस्ट ड्रॉ ए चैनल जस्ट लाइक दिस एंड देन अनदर चैनल लाइक दिस। तो मैं इस दो वे पे मैं
एक चैनल जो है ये बनाना चाहूंगा एंड इसके ऊपर जब तक मार्केट जाएगा आई एम गोइंग टू ट्रेड। मार्केट इधर से पावरफुल होकर, तो ये जो चैनल की बात बोल रहे थे, इस चैनल के ऊपर जाकर मार्केट इस पार्टिकुलर लेवल जो है इसके ऊपर क्लोज हो जाएगा, तो ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू से कि चलो मार्केट इधर से और भी अप साइड पे जाएगा एंड इट कुड टर्न इनटू 1 2 3 4 5। बट अभी के लिए वो सिनेरियो नहीं दिख रहे हैं, तो इसलिए मैं इसको करेक्टिव ABC मार्क करना ही बेहतर समझ रहा हूँ। चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, यही मेरा ओवरऑल मार्किंग रहेगा अभी के लिए। बट स्मॉलर डिग्री पे मार्केट इज स्टिल बुलिश, क्योंकि ये इसके हाई के ऊपर जा रहे हैं। तो अभी जो मैंने 8 नवंबर की बात बोल रहा था, तो उस हिसाब से मार्केट क्या कर रहे हैं चलिए वो देख। तो मार्केट पे जो मैं आप लोगों को एक सीजनल डेट्स की बात बोल रहा था, तो उस हिसाब से भी मार्केट पे आप अगर देखेंगे तो इधर मार्केट इज क्वाइट क्लियर कि मार्केट पे ये जो एक ABC बना रहे हैं, जिसको मैं करेक्टिव प्राइस अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो उस हिसाब से भी देखे या फिर जिस हिसाब से भी देखे मार्केट पे अगर आपका कोई दूसरा मार्किंग है, तब भी ये जो 8 नवंबर है इधर एक माइनर जो डेट का टॉप एंड बॉटम मार्केट बना सकते हैं, मतलब माइनर टॉप एंड माइनर बॉटम जो है मार्केट इधर फॉर्म कर सकते हैं। तो इधर मार्केट अगर इस पार्टिकुलर डेट जो है 8 नवंबर का, इसका हाई एंड लो इज इंपॉर्टेंट। ओके, जैसे कि मैंने इससे पहले जो 15 मिनट पे दिखा रहा था कि इस महीने का एकदम आखिरी के करीब करीब है, लगभग 20 से 24 तक है, तो वो वाला जो पार्टिकुलर डेट है उसके साथ साथ ये वाला जो मीडियन एक डेट्स होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका हाई लोज भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इधर देखिए ये जो रेड कलर से मैं अभी मार्क कर रहा हूँ, सेम वे पे इधर भी मार्केट ने किया था एक अप मूव, देन इसके बाद इधर से मार्केट अगेन फेल। ओके, तो इस हिसाब से हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट इस पार्टिकुलर डेट्स पे जो भी एक कैंडल इधर बनाएगा, इसका हाई एंड लो विल बी इंपॉर्टेंट एंड मार्केट कैन रिवर्स फ्रॉम देयर। दिस व्हाट आई एम गोइंग टू काइंडली एक्सपेक्ट। तो ये हमारा एक जो डेट है, इस डेट का भी मैं वेट करना चाहूंगा, इसको भी मार्केट कौन से डायरेक्शन पे तोड़ रहे हैं वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट। अगर मार्केट इधर जो एक कैंडल बनाएगा इसको लो लेवल पे या नीचे की तरफ तोड़ेगा और क्लोजिंग बेसिस पे तोड़ेगा, मतलब डे का क्लोज हो जाएगा, तो आई एम गोइंग टू एक्सपेक्ट कि मार्केट जो है इधर से फॉल कर सकते हैं, और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे रहे हैं तो मार्केट फर्दर अप मूव का एक एक्सपेक्टेशन हम इससे कर सकते। तो हमको ऐसे ही जो डेट्स होते हैं जो हमारा प्रॉपर्ली वर्क करते हैं, पिछले अगर मैं आपको 8 से 10 डेट्स दिखाऊं तो उस पे हर जगह पे जो काम किए हैं मैं उसकी बात बोल रहा हूं, जिसको प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। बाकी उसके बाद जो होगा ऑब्वियसली देखा जाएगा, उस हिसाब से अगर हम ट्रेड करेंगे तो टारगेट स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, और अगर सिर्फ एनालिसिस करेंगे तो उस हिसाब से आप इसको मार्किंग करके देख सकते हैं कि मार्केट कौन सा डायरेक्शन पे जा रहे हैं, कौन सा डायरेक्शन पे तोड़ रहे हैं। तो हम पहले से प्रेडिक्ट नहीं करेंगे, हम उसको कौन सा डायरेक्शन पे मार्केट उसको ब्रेक कर रहे हैं उस हिसाब से हम इसको वेट करेंगे। जैसे कि इससे पिछला डेट पर भी मैंने सेम चीज बोला था, जो ये वाला जगह था इधर आई थिंक आई हैड डिस्कस्ड कि मार्केट इधर से अप साइड पे तो जा रहे हैं, ये वाला जो हाई है इस हाई के नीचे अगर मार्केट इधर से मतलब मार्केट अगर रिवर्स करेगा तो ऑब्वियसली मार्केट इज गोइंग टू बी ए न्यूट्रल, और ये काइंड ऑफ एन ABC एंड इट विल फॉल फर्दर। दिस व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सपेक्ट। बट मार्केट इसके ऊपर जब तक जा रहे हैं तो दिस व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सपेक्ट कि मार्केट जो है फिलहाल बुलिश है, एंड ये वाला जो नेक्स्ट डेट है इज स्टिल द नेक्स्ट डेट वी कैन एक्सपेक्ट ए बुलिशनेस। बट इसका बीच में ये जो 8 नवंबर का डेट आ रहे हैं, तो आई एम गोइंग टू एक्सपेक्ट दिस मंथ का 8 नवंबर एंड 16 नवंबर, ये एक दो डेट को छोड़ के मार्केट जो है ओवरऑल अभी के लिए बुलिश ही नजर आ रहे हैं। तो तब तक के लिए मार्केट को ऐसे ट्रेल करते रहे ना, विल बी आवर बेटर ऑप्शन आई फील। और आखिरी पे मैं निफ्टी का 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे जाकर भी एक चीज आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, जो आप में से बहुत सारे लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि पहले की तरह 1 मिनट का टाइम फ्रेम को भी दिखाऊं, तो भी मैं दिखा देता हूं। तो ये है निफ्टी का 1 मिनट का टाइम फ्रेम, जो पिछला दिन का मार्केट इधर से स्टार्ट हुआ था, तो मार्केट तो अभी गैप अप कर रहे हैं और इसके बाद कुछ खास मूवमेंट नहीं दे रहे हैं, राइट। तो ये जो मार्केट है इधर नॉर्मली हमको जो देखना चाहिए या जो करना चाहिए, इट इज क्वाइट क्लियर। जैसे कि इधर मार्केट ने ये जो एक मूव दिए हैं, ये अगर 5 मिनट पे या 3 मिनट पे देखेंगे तो इधर मार्केट क्या किए हैं, इट लुक्ड मोर लाइक एन काइंड ऑफ एन ABC टाइप का पैटर्न। और इसके बाद जो मैंने ज्ञान पे दिखाया, तो उस पार्टिकुलर जो डेट का हाई एंड लो था, उसका हाई से सपोर्ट लेकर फिर से जा रहा था। तो इस हिसाब से आप डेली के साथ हो या कोई भी बड़ा टाइम फ्रेम के साथ छोटे को मिलाकर देख सकते हैं। बट इधर से मार्केट को अगर आप देखेंगे, मतलब इस पार्टिकुलर जो डेट है इधर से भी, तो तब भी मार्केट इंटरडे पे क्या कर रहा था। देखिए इधर मार्केट जो है, आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि इस पे क्या 1 मिनट पे ट्रेड किया जा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 5 मिनट 15 मिनट पे मार्केट कुछ खास मूवमेंट नहीं दे रहे हैं। अगर इंटरडे वाले हैं तो इधर जो है मैं आपको
ऐसे दिखाना चाहूंगा कि इधर आपको कुछ अगर करना है तो वो बस इतना ही है। इधर से मैं बस इधर से एक कुछ इस तरीके से एक चैनल ड्रॉ किया, तो इस चैनल के अंदर जब तक मार्केट है तो व्हाट वी आर गोइंग टू एक्सपेक्ट कि ये हमारा ए और 1 है, ये जो है ये 2 और बी होगा, ये 3 और सी के लिए मार्केट अपसाइड जा रहा होगा। इससे पहले एक दो दिन पे जो है मार्केट ने कुछ खास मूवमेंट नहीं दिए हैं, तो ऑब्वियसली इधर कुछ खास ट्रेड करने का फायदा नहीं था, कुछ खास रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न भी मार्केट उस हिसाब से नहीं बनाए हैं। तो इधर से जो मुझे लग रहा था मार्केट जो बना रहा है ये जो है ये 1 2 3 ये जो है काइंड ऑफ एन ABC 4 होगा। तो एंड देन इधर जो है ये फिफ्थ के अंदर का कुछ इस टाइप का एक डायगोनल पैटर्न बना रहा था जिसका फिफ्थ थोड़ा ये छोटा है। तो इसके बाद जो है मार्केट जो मुझे लग रहा है कि काइंड ऑफ एन A B ये C बना रहा होगा और C के अंदर का कुछ इस टाइप का एक एंडिंग डायगोनल टाइप का शेप का इसने कुछ बनाया है। और इसको सिर्फ चैनल या सब वेब काउंट ही काफी नहीं है, इसके साथ आपको प्राइस टाइम दोनों देखना पड़ेगा। तो इधर से आप अगर देखेंगे इस पर्टिकुलर जगह से जहां से मैं फिफ्थ मार्क कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर कैंडल पे, तो इधर से A B C अगर ये बना रहे हैं तो मार्केट इट लुक मोर लाइक ए फ्लैट, राइट, क्योंकि A के बाद B बहुत ही ऊपर चले गए हैं, देन C के लिए मार्केट नीचे आ रहा है। और इस B और X वेब के ऊपर भी मैं एक वीडियो लाऊंगा बहुत जल्दी। तो ये ABC है एंड मार्केट जो है इस हिसाब से मार्केट फॉल कर रहे हैं। तो इसको आप अगर इधर से इधर तक का प्राइस पे भी आप देखेंगे तो इसका 38% तक मार्केट आए हैं, इस फिफ्थ से मैंने मार्क किया। और इसको अगर आप टाइम पर भी देखना चाहेंगे तो इधर से इधर तक ये अगर आपका A है तो B कितना तक जाएगा, या फिर 1 है 2 कितना जाएगा। नॉर्मली हम एक्सपेक्ट करते हैं मिनिमम 50 से ये 100 तक के अंदर ही नॉर्मली आएगा अगर ये सिंपल करेक्शन है। तो मोस्टली ये 61% से 100% का लेवल के भीतर से ही मार्केट रिवर्स कर। तो अगर इस लेवल के अंदर से मार्केट 38% ABC बनाए हैं एंड देन मार्केट रिवर्स कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वी कैन डू वन थिंग, इसके ऊपर एक चैनल बना सकते हैं, इसके ऊपर वी कैन एंटर, या फिर इस स्विंग के ऊपर वी कैन एंटर फॉर द अपसाइड। ओके, दिस इज हाउ वी शुड लुक एट इट। तो मार्केट पे जहां पर आपको एक मतलब ऐसा बहुत ही बेकार का मार्केट पे आपको देखना चाहिए कि जिस डायरेक्शन पे मार्केट जा रहे हैं उस डायरेक्शन पे ट्रेड करने का, एंड मार्केट उस डायरेक्शन पे जहां पर भी आपको एंट्री देगा एक स्मॉलर स्टॉप लॉस के साथ वी कुड एंटर। जैसे कि इन सच इन दिस पार्टिकुलर केस हम इधर जो है एंट्री ले सकते थे जो 19,336 और इसका लो जो है 19,350 के करीब करीब एक स्टॉप लॉस हमारा बन सकता था। और इसके बाद ये जो टोटल जो पैटर्न है ये चाहे A B के बाद C हुए हैं, ये 1 2 के बाद 3 हुए हैं, we just don't care, we don't need to know that much कि मार्केट पे क्या कर रहे हैं। मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है तो इसीलिए मैं बुलिश साइड पे ट्रेड लेने का कोशिश करूंगा। ये बस एक नॉर्मल इंस्टिंक्ट है कि बुलिश साइड पे मैं जाऊंगा तो प्रॉफिट होने का चांस ज्यादा है, इसलिए मैं बियरिश साइड पे नहीं देखूंगा एंड बुल साइड पर ही जाऊंगा। हो सकता है कि इसने बियरिश साइड पर भी मार्केट ने कुछ खास फॉल तो दिए हैं, बट मैं इधर बुल साइड को ट्रेड करना ही बेहतर समझूंगा। ऑब्वियसली बाकी आप लोगों के हाथ में है कि आप इसको कैसे देखें, कैसे इसको समझने का कोशिश करें, बट अभी के लिए मैं इसको करेक्टिव प्राइस मार्क कर रहा हूं। और कल का डेट और उसका कौन सी डायरेक्शन पे मार्केट ब्रेक देगा उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू। तो आई होप कि अभी के लिए इतना काफी है, तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर बहुत जल्दी। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू एंड गुड बाय।